योगी आदित्यनाथ फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और हम लोग बैठे, मैंने कहा देखो ये योजनाएं सरकार की केवल इसमें लीकेजेज हैं, इन लीकेजेज को आप समाप्त करिए। अगला बजट भी हमें इसी के साथ तैयार करना है और ये मान के चलिए कि हमें अपने बजट से पैसा देना है। कर्मचारियों को का भी 7 पे कमीशन लागू करना है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके पास वेतन के लाले थे, आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लीकेजेज रोके गए, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया, हर एक स्तर पर रिफॉर्म किए गए, आम जन के विश्वास को अर्जित किया गया। और आज आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में आज कदम बढ़ाना प्रारंभ किया है और लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने उनके जीवन को परिवर्तन करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं वे सार्थक हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्या वेलफेयर का हो, क्या प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों का हो, क्या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा बढ़ाए गए कदम आज उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, नौजवानों के सामने। यहां का किसान हो या उद्यमी, यहां का नौजवान हो या यहां का एक सामान्य नागरिक, वह उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज पहचान नहीं छुपाएगा, आज तो बड़े गर्व के साथ कहता है मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। यह पहचान का संकट, जब अराजकता होती है, गुंडागिर्दी होती है, अव्यवस्था होती है, आकंठ भ्रष्टाचार में व्यवस्था डूबी रहती है, इसी प्रकार के दृश्य हम सबको देखने को मिलते हैं। पहचान का ऐसा ही संकट हम सबके सामने खड़ा होता है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने महाकुंभ का भी है। आप में से ज्यादातर लोग महाकुंभ में गए होंगे और पहली बार नहीं गए होंगे। 2017 के पहले के कुंभ में भी गए होंगे, 2017 के बाद के कुंभ में भी और महाकुंभ में भी आप लोग आए होंगे। एक परिवर्तन दिखा होगा। 2017 के पहले के कुंभ में जिस प्रकार की गंदगी दिखाई देती थी, अव्यवस्था दिखाई देती थी, भगदड़ के से दृश्य होते थे, अराजकता का सा दृश्य दिखाई देता था। यह दृश्य केवल कुंभ का नहीं होता था, पूरे उत्तर प्रदेश का होता था। और 2017 के बाद 19 और 25 के कुंभ और महाकुंभ के दर्शन आपने किए होंगे, आप गए होंगे, उसके साक्षी बने होंगे। जो स्वच्छता, जो सुरक्षा, जो सुव्यवस्था का एहसास आपको वहां पर देखने को मिला होगा, यही आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सबको सर्वत्र देखने को मिल रहा है। यही दृश्य है। हमारी जो पॉलिसी बनी है उसी आधार पर बनी हुई है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं जाते होंगे, कहीं गंदगी नहीं दिखती होगी, अव्यवस्था नहीं दिखती होगी, अराजकता नहीं दिखती होगी, दंगा नहीं दिखता होगा, अनावश्यक शोरगुल नहीं दिखता होगा। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सरशः एक केवल भाषणों का विषय नहीं, जमीनी धरातल पर दिखता होगा। ये जमीनी धरातल की एक हकीकत है। कोई सोचता था अनावश्यक धर्मस्थलों से माइक की आवाजें बंद हो जाएं? हां, सबसे ज्यादा माइक थे यूपी में, हमने सभी उतार दिए हैं। आज यहां पे नहीं होती है। पर्व और त्योहार के अवसर पर सड़कें जाम होती थीं और प्रतिस्पर्धा फिर विकास के लिए नहीं होती थी। एक पक्ष कहता था
धर्मस्थल के अंदर जगह है, वो कहता नहीं मैं तो सड़क पे ही करूंगा। हमने कहा सड़क चलने के लिए है, और अगर सड़क पे ज्यादा देर खड़े रहोगे, जाम करोगे, तो हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। फिर अब तय कर लो क्या करना है। आज आप देखते होंगे सड़कों पर कोई भी ऐसा नजारा नहीं होता है, सड़कें खाली हैं। अलविदा की नमाज में भी आपने देखा होगा, और ईद के अवसर पर भी देखा होगा। उधर ये लोग करते थे तो दूसरी तरफ भी लोग आते थे, कहते थे साहब अब हम तो भी हनुमान चालीसा चौराहे पे करेंगे। हम उनको समझाते थे अरे मंदिर का ये जगह है। लोग कहते थे नहीं, जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमने कहा नहीं कि किसी को भी नहीं करने देंगे। आज आप देखते होंगे कॉमन मैन को समस्या नहीं, बेटी भी सुरक्षित हुई तो व्यापारी भी सुरक्षित हुआ है। ये तब जब सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया। लेकिन बेहतर वातावरण देने के लिए अचानक सरकार कदम नहीं उठा सकती। पुलिस की पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया गया। मैं भी देख रहा था आपके कुछ सम्मानित पूर्व अध्यक्ष जो महाकुंभ के साक्षी बने थे, उनमें से एक पूर्व अध्यक्ष बोलने लगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भी सहयोग कर सकती है और बुजुर्गों का सहारा बन सकती है। ये महाकुंभ में हमने देखा था। हमने कहा यही है बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग का परिणाम है। ये जो एक निश्चित ट्रेनिंग का पार्ट बनाया गया। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती यहां खाली थी, जगह खाली थी। अनुमान करिए जिस राज्य में 1.5 लाख पुलिस कार्मिक को पद खाली हों, क्या हालत होते रहे होंगे उस राज्य के। और खाली इसलिए थे क्योंकि माननीय न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय को तत्कालीन प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं था कि पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न कर पाएंगे। मैं भौचक था, मैंने कभी 1.5 लाख पुलिस की भर्ती, पुलिस के पद खाली पड़े हुए हैं तो ये भर्ती होती क्यों नहीं है। मुझे बताया गया साहब इसलिए नहीं भर्ती हो रही है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हमने कहा कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन तो होंगे, उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करो ना, पॉलिसी बनाओ। एक जो मंशा है माननीय न्यायालय की, उस मंशा के अनुरूप पॉलिसी तैयार करो, न्यायालय में सबमिट करो, स्टे वैकेट करो। फिर मेरे सामने प्रस्ताव आया कि साहब अगर हम एक साथ इतनी भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग कहां होगी। मैंने कहा ट्रेनिंग की क्षमता कितनी है, कहा 3000। और मैंने कहा पद कितने खाली हैं, 1.5 लाख। तो मैंने कहा तो जिंदगी भर हम ट्रेनिंग ही कराते रहेंगे क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो हमने उस समय कहा, मैंने कहा भी आप पैरामिलिट्री, मिलिट्री और अन्य राज्यों से मालूम करो। कुल मिलाकर के हमें यह क्षमता बढ़ करके, यानी मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों से भी हमने जो सहयोग लिया, कुल मिलाकर के 30,000 हुआ। हमने कहा भी पहले अपनी क्षमता को बढ़ाओ क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया कोई आज एक दिन में तो होगी नहीं। हम आज विज्ञापन निकालेंगे, स्क्रीनिंग होगी, प्रक्रिया को बनते 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 कम से कम इसमें 9 महीने का, 9 से 10 महीने लगेंगे। अगर हम तेजी करेंगे तब अच्छा होगा कि हम लोग इस दौरान अपनी ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाएं, अच्छे ट्रेनर तैयार करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस समय हमने 60,000 भर्ती एक साथ की है पुलिस कार्मिकों की, 60,200। और इस 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ हम करने जा रहे हैं। 3,000 से बढ़ा करके 60,000 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग हो। आज ये क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आज इसको करने जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया किसी भी विभाग में पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति पैसा देकर के भर्ती हो रहा होगा तो वहां जाकर के वो भजन थोड़े गाएगा। और यही होता था यहां पे, यही होता था, बोली लगती थी, चाचा भतीजे में प्रतिस्पर्धा होती थी कौन कितना वसूली कर ले। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पारदर्शी तरीके से सारे कार्य चल रहे हैं। और यही कारण है
सरकार पॉलिसी लाई, अपने रिसोर्सेस को बढ़ाए, सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाई, अतिरिक्त टैक्स का बोझ जनता जनार्दन पे भी नहीं देने दिया। सबसे कम वैट वाला राज्य यूपी है और सबसे अच्छी सुविधा भी उत्तर प्रदेश अपने यहां देने का प्रयास कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के बारे में पहचान क्या थी? 2017 के पहले लोगों का मानना था जहां से सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, दिखे और सायकाल होते ही जहां अंधेरा दिखाई देने लग जाए, समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। आज बहनों और भाइयों ऐसा नहीं है। आज हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% उत्तर प्रदेश के पास। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के पास। देश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास, जहां मेट्रो का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के पास। और जो अभी मनोज जी कह रहे थे या हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश के वाराणसी